चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। 1 + sec 20 डिग्री प्लस कॉट 70 डिग्री इंटू 1 - cosec 20 डिग्री प्लस 70 tan 70 डिग्री किसके बराबर होगा ये? एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में। कैसे करोगे ये वाला क्वेश्चन? 1 + sec 20 डिग्री प्लस कॉट 70 डिग्री 1 - cosec 20 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री 20 70 मैं क्या करूंगा, मैं सबको 20 डिग्री में कन्वर्ट करने का पहले सोचूंगा। देखो अलग अलग एंगल पे होगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो नहीं ये बनेगा। सबको पहले 20 डिग्री का कन्वर्ट करूं तो मैं इसको यही रहने दूंगा। 1 + sec 20 डिग्री को 20 डिग्री रहने दूंगा प्लस कॉट 70 डिग्री है। मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एक प्रॉपर्टी पता है कि कॉट 90 - थीटा जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो कॉट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं कॉट 90 - 20 लिख सकता हूं। 90 - 20 जो है वो कॉट 70 के बराबर होगा, लेकिन कॉट 90 - 20 tan 20 के भी बराबर होगा। तो मैं इसको प्लस tan 20 डिग्री लिख सकता हूं। वहीं यहां पे आ जाओ, यहां पे इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा। यहां पे आ जाओ, 1 - cosec 20 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने दो 1 - cosec 20 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री। tan 70 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है? देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि tan 90 - थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। tan 90 - थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। तो tan 70 डिग्री को कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो tan 90 - 20 और ये किसके बराबर होगा? कॉट 20 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉट 20 डिग्री। तो ये हो गया प्लस कॉट 20 डिग्री। अब जरा ये देखो, ये सेक में है, ये tan है, ये कॉसेक है, ये कॉट है, लेकिन सब 20 डिग्री में आ गए हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लूंगा। ऐसा ही पेपर में भी करना है। तो ये बन जाएगा 1 + 1/cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री इंटू 1 - 1/sin 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री बन जाएगा। इतना बन जाएगा। सॉल्व करो इसे जरा। यहां पे एलसीएम में कॉस 20 डिग्री आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? कॉस 20 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन 20 डिग्री इंटू एलसीएम ले लो साइन 20 डिग्री, यहां आ जाएगा साइन 20 डिग्री -1 प्लस कॉस 20 डिग्री बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। अब जरा ये देखो, इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो, साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री प्लस 1 करके लिख सकते हैं अपॉन कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री -1 अपॉन साइन 20 डिग्री। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस पूरे को ए मान लो, ये देखो ए बन गया ये पूरा। 1 को बी मान लो, a + b a - b लिखा हुआ है। a + b a - b क्या होता है? a² - b² होता है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री का होल स्क्वायर -1² अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कॉस 20 इंटू साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री। ये a + b का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं? a² यानी साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस b² यानी कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 2 साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री -1 अपॉन कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये पूरा 1 बना लेगा, ये 1 बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 है, तो ये और ये पूरा कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा? 2 साइन थीटा साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। 2 बचा सिर्फ और सिर्फ आंसर, 2 फाइनल आंसर बचा। समझ में आया? बताओ, समझ में आया? 2 फाइनल आंसर। किस तरीके से करना है ये वाला क्वेश्चन, समझे? तो इस तरीके से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड होते हैं
वो इस तरीके से ही किए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टीज अगर याद हैं तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को निपटा सकते हो। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पूरे को रब करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया था, ये देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। एक तो तरीका है थीटा की वैल्यू पुट करके देखो सारे ऑप्शन में किसके बराबर आ रही है। दूसरा तरीका क्या है, एलसीएम ले लो जरा। यहां पे मैं एलसीएम वाले तरीके से करता हूं। एलसीएम आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आएगा एलसीएम। यहां क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस कॉस थीटा ये आ गया, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं मैं इसे। अब क्या लिखें, ये और ये तो कैंसिल ही हो गया आपस में। यहां क्या बचा, यहां बचा 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। अब एक प्रॉपर्टी याद करो, प्रॉपर्टी याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होगा इस हिसाब से माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, अच्छा ओके, थोड़ी सी गलती कर दी यहां पे, रुको। यहां पे साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 अपॉन साइन थीटा, यानी 2 कॉसेक थीटा बच गया, 2 कॉसेक थीटा बच गया। ऑप्शन 4, ऑप्शन डी आंसर आ गया। समझे कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन, समझे ये वाले क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं। वैल्यू पुटिंग से चाहते हो तो उससे भी कर सकते थे, लेकिन मुझे ये आइडेंटिटी से करना में ज्यादा आसानी होती है। तो ये भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन 2016 में पूछा गया फर्स्ट सेटिंग में। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं दे देता हूं, उसके बाद रब करता हूं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ट्राई करो, इसको रब कर दूं, ट्राई करो। साइन थीटा प्लस साइन फाई अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस फाई प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस फाई अपॉन साइन थीटा माइनस साइन फाई की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू। तो थीटा या और फाई की या तो अलग अलग वैल्यू पुट कर लो, या फिर डायरेक्टली आइडेंटिटी से करो सॉल्व करके। मैं देखो क्या करता हूं, मैं यहां पे नीचे एलसीएम में लिख सकता हूं कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई। ठीक है, ये एलसीएम आ जाएगा, ये और ये गया, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा साइन थीटा प्लस साइन फाई इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस फाई इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस फाई। ओके, क्या हो जाएगा यहां पे, यहां होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई। क्या करें, इसको सॉल्व करें फर्दर और सॉल्व करते हैं, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, अभी चाहो तो ऐसे ही रहने दो। कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई
साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये 1 बन जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्टली 1 बना लेगा। यहां से माइनस साइन कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बचा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई अपॉन क्या है, अपॉन ये है कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई। ये पूरा क्या बना लेगा, ये भी 1 बना लेगा। 1 माइनस 1 0 हो गया, यहां पे क्या आ जाएगा 0 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई। 0 अपॉन कुछ भी, आंसर तो 0 ही आएगा। 0 मेरा फाइनल आंसर है, समझे, 0 मेरा फाइनल आंसर है। समझे मैं यहां पे क्यों इसको सॉल्व नहीं कर रहा था पूरा का पूरा, मुझे दिख रहा था कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये 1 बन जाएगा, ये और ये 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। समझे किस तरीके से करते हैं ये वाले क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चन से घबराना नहीं होता है। ये भी 2016 का पेपर है, ये 2016 का है, एसएससी सीजीएल टीयर 1। समझे किस तरीके से किया जाते हैं ये क्वेश्चंस। ओके, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगला ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 7 थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 7 थीटा। कैसे करोगे ये वाला क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक कर देता हूं माइनस साइन थीटा में, माइनस साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस 1, यहां से माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, बन जाएगा साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी यहां से 1, साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 1, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी 1। साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा 90 डिग्री हो, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है साइन टू दी पावर 7 90 डिग्री प्लस कॉसेक टू दी पावर 7 90 डिग्री। तो ये क्या बनेगा 1 टू दी पावर 7 प्लस ये क्या बनेगा 1 अपॉन 1 टू दी पावर 7। 1 प्लस 1 क्या बन गया 2 बना आंसर, 2 मेरा फाइनल आंसर आ गया। देखो जरा 2 मेरा फाइनल आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझे किस तरीके से करे जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस, क्या अप्रोच रखी जाती है इन क्वेश्चंस में। बस कुछ नहीं, यहां पे इसको आइडेंटिफाई करना है कि साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा जो है वो इज इक्वल टू 2 बन रहा है। समझे, और बताऊं एक और चीज बताऊं, अगर तुम ये देख पा रहे हो साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा यानी क्या, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। और अगर इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 होता है, देन क्या होता है, देन x मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू 1, तब x की वैल्यू 1 होती ही होती है। और अगर x की वैल्यू 1 आ गई, x किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो साइन थीटा मतलब 1 हो गया, और साइन थीटा अगर 1 हो गया तो कॉसेक थीटा भी 1 हो गया। साइन थीटा 1 हो गया, कॉसेक थीटा 1 हो गया। मुझे फाइंड क्या करना है 1 टू दी पावर 7 प्लस 1 टू दी पावर 7 2। मैं तो ऐसे भी निकाल सकता हूं, मुझे इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे भी निकाला जा सकता है। अगर बस तुम ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये और कुछ नहीं, ये बस x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। और हमेशा याद रखना कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 देन x ऑलवेज इज इक्वल टू 1। ये हमेशा हमेशा पॉसिबल, हमेशा हमेशा होता ही होता है। समझे, समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं, कर लोगे ये क्वेश्चंस। आगे बढ़ूं मैं, एक नया क्वेश्चन ट्राई करें, एक नया बेहतरीन क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जरा। अगर तुम समझ गए थे मेरी बात को तो ये वाला खुद से ट्राई करो एक बार।
मैं ये तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, HW होमवर्क, खुद से मुझे ट्राई करके बताना। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना और बताओ। SSC CGL Tier 2 में ये पूछा गया है क्वेश्चन 2017 में। देखो जरा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये होमवर्क हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। देखो जरा ये क्या है। इफ cos x प्लस इफ cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y इज इक्वल टू -1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x प्लस cos y। करके दिखाओ ये वाला क्वेश्चन, पहले मुझे करके इसका आंसर जरा कमेंट सेक्शन में डाल के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 55। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे डाल के दिखाओ, फिर मैं सॉल्व करता हूं। तो पहले आई होप तुमने ट्राई किया होगा ये, अगर नहीं हुआ तो अब जरा देखो कैसे होता है। cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y इज इक्वल टू -1, और मुझसे cos x प्लस cos y की वैल्यू पूछी है। अब मैं यहां तक पहुंचूंगा कैसे? मुझे sin x भी चाहिए, sin y भी चाहिए, मुझे cos x भी चाहिए, cos y भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा लिख दूं, sin x प्लस sin y का होल स्क्वायर क्या बना लेगा ये बना लेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन है ना, अभी तो सिर्फ साइन चल रहा है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई बना लेगा। और मैं यहां पे अगर लिख दूं cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई प्लस 2 cos x cos y बनेगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे sin x sin y मल्टीप्लाई में चाहिए था और cos x cos y मल्टीप्लाई में चाहिए था। वो मैं इसी तरीके से ला सकता हूं। AB गिवन है ना, AB 2AB समझ रहे हो, थोड़ा उससे रिलेशन बना पा रहे हो। तो मुझे पता था कि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल जाएगा, और यहां पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में ऐड कर दूंगा, मैं दोनों को आपस में ऐड कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा जरा देखो, इन दोनों को अगर मैंने आपस में ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बन जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स, चलो मैं लिख ही देता हूं, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई प्लस 2, इसको हटाऊं मैं, प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई बनेगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बना लेगा, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 बना लेगा। और यहां पे मैं 2 कॉमन ले लूं तो मैं इसको पूरा कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस यहां से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई बना। समझ रहे कैसे कर रहा हूं मैं? अब क्या करें जरा, अब क्या करें, एक सेकेंड, मुझे फाइंड, इसकी वैल्यू -1 के बराबर है। ये देखो इस पूरे की वैल्यू -1 के बराबर है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या, इसकी जगह मैं -1 लिख सकता हूं। अगर ये -1 यहां से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 - 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। इसका मतलब साइन एक्स प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर है। कभी भी याद रखना, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा गिवन है तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल है, देन a is also equal to 0 and b is also equal to 0।
हमेशा याद रखना, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के बराबर है, अगर दोनों का सम 0 के बराबर है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन ए एंड बी बोथ आर इक्वल टू 0, दोनों के दोनों 0 होने ही पड़ेंगे, समझे? तो साइन एक्स प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर भी 0 बना लेगा, या फिर ये कहें कि साइन एक्स प्लस साइन वाई भी 0 के इक्वल होगा, और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई भी 0 के इक्वल होगा, इसकी भी वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है? चलो मैं तुम्हें एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मान लो मैंने ए को ले लिया 1 और बी को ले लिया -1, तो ए प्लस बी तो 1 - 1 0 हो जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात हो रही है। ए स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस बी स्क्वायर क्या होगा माइनस है, लेकिन इसका स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 1 + 1 बन जाएगा, और ये 2 बना लेगा। तो अगर दो नंबर हैं, अगर दो नंबर में से कोई एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और दोनों का स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। 0 सिर्फ और सिर्फ तब आ सकता है, 0 सिर्फ और सिर्फ तब आ सकता है जब ए भी 0 हो और बी भी 0 हो। अगर दोनों 0 नहीं है तो फिर आंसर 0 कभी नहीं आएगा। दोनों का समेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 कभी नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ तब बनाएगा जब दोनों 0 के बराबर हैं। तो मुझे क्या पता चला गया? मुझे पता चल गया कि cos x प्लस cos y भी 0 ही होगा। आंसर इज ऑप्शन 3 0। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2017 का क्वेश्चन है ये, टीयर 2 2017 का क्वेश्चन है ये। समझे कैसे करना है ये? थोड़ा इसको शांति से सोचना। ये जो नई चीज अगर तुमने सीखी है ये, इसको बार बार लिखना। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? अगला ट्राई करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बेहतरीन एक और क्वेश्चन करते हैं। Let's try next question. This question देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। Find the value of expression 2 sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta minus 3 into sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta plus 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन? सिंपल है, थीटा की वैल्यू में डाल दूंगा कुछ, साइन और कॉस में वैल्यू गिवन है सबकी, साइन और कॉस में अगर सबकी वैल्यू गिवन है तो थीटा की वैल्यू में 0 डाल रहा हूं। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या हो जाएगा ये? 2 साइन टू द पावर 6 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है? साइन 0 जो होता है, साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। और कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है, इसलिए डाली मैंने सबकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2 0 + 1 - 3 0 + 1 + 1 2 - 3 + 1 3 - 3 0 आंसर है मेरा। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन, 10 सेकंड में पूरा क्वेश्चन खत्म कर सकते हो तुम, अगर तुमने सब पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से रटी हुई है। समझ गए कैसे करना है? समझे? अगला क्वेश्चन ट्राई करें। अच्छा सा एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। tan a/2 इज इक्वल टू वॉट? किसके बराबर होगा tan a/2 इक्वल? एसएससी सीजीएल टीयर 1 2017 का ये क्वेश्चन है, बताओ किसके बराबर होगा? तो सबसे अच्छा तरीका है tan की वैल्यू कुछ कंसिडर कर लो। क्या कंसिडर करोगे? 90 डिग्री कंसिडर करोगे? नहीं, 90 डिग्री मत करना। क्यों? क्योंकि tan 90 डिग्री जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। तो भाई चलो यहां तो tan a/2 45 डिग्री बन जाएगा, तुम 1 बना लोगे, लेकिन यहां पे तो तुम्हें tan 90 डिग्री रख के सॉल्व करके देखना पड़ेगा। यहां तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, तो 90 डिग्री नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? सबसे अच्छी वैल्यू 30 डिग्री। 60 डिग्री। tan 60 डिग्री जो है वो क्या होता है? वो √3 होता है। तो मैं tan यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे 60/2 tan 30 डिग्री बन जाएगा। और tan 30 डिग्री क्या होता है? tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो मैं a को 60 डिग्री मान रहा हूं। a अगर 60 डिग्री है तो ये क्या बनेगा? tan 60 डिग्री अपॉन 1 + sec 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होता है? ऑप्शन 1 चेक कर रहा हूं मैं। tan 60 डिग्री होता है √3। sec 60 डिग्री कितना होता है? cos 60 डिग्री होता है 1/√2। sec 60 डिग्री होता है 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 √3/3 1/√3।
3 आ रहा है इसका, इसकी वैल्यू आ रही है 1/√3, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी भी वैल्यू है 1/√3, याद रखना। इसकी वैल्यू क्या आ रही है ऑप्शन 2, तो ऑप्शन ए तो ठीक आंसर है। ऑप्शन 2 क्या है, 1/cosec A, 1/cosec A। cosec 30 डिग्री क्या होता है, sin 30 डिग्री होता है 1/2, तो cosec 30 डिग्री होगा 2, प्लस cot 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री √3, तो cot 30 डिग्री tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो cot 30 डिग्री √3। अब इसको ऐसे ही मत छोड़ देना, अब इसको रैशनलाइज करो, यानी इंटू 2 - √3 अपॉन 2 - √3 करो, देखो क्या बनता है, 2 - √3 अपॉन 4 माइनस 2 - √3, एक सेकंड को, हाँ 4 - 3, तो 2 - √3 आ जाएगा, 2 - √3 आ रहा है। ठीक है, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन फिर ये क्यों मैंने ऑप्शन, बोथ ऑप्शन 1 और 2 आर करेक्ट। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा क्या, ऐसे अजीब से ऑप्शन जब भी होते हैं तो आंसर अक्सर वही होता है। देखो जरा, मेरा आंसर tan A/2, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री √3, ये तो ठीक है। ये tan 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या होता है, √3 अपॉन 1 प्लस sec 60, cos 60 डिग्री होता है, cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो sec 60 डिग्री 2, हाँ तो ये √3/3, यानी ये 1/√3, ये तो ठीक है, ये भी ठीक हमने निकाला है। 1/cosec A, 1/cosec A, cosec 60 डिग्री, 1/sin 60 डिग्री होता है, sin 60 डिग्री होता है, हाँ ये देखो गलती कर दी, 60 डिग्री लिया है ना, ये sin 60 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, प्लस tan 60 डिग्री होता है √3, तो ये होगा 1/√3। सॉल्व करो इसे जरा, अब सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 1/3/√3, ये होगा 1/√3, ये भी 1/√3 आ रहा है, ये देखो, वही मुझे लगा था ऑप्शन देख के, ये भी 1/√3 आ रहा है, ये भी 1/√3 आ रहा है, तो बोथ ऑप्शन 1 और 2 आर करेक्ट, ये सही होना चाहिए। लेकिन हम ऑप्शन 4 भी देखेंगे, हम ऑप्शन 4 को भी देखेंगे, बिना ऑप्शन 4 देखे नहीं सॉल्व कर सकते। 1/sec A, 1/sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री प्लस cot 60 डिग्री क्या होगा, cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो sec 60 डिग्री क्या हो जाएगा, sec 60 डिग्री हो जाएगा 2 प्लस tan 60 डिग्री √3, तो ये हो गया 1/√3। हाँ तो ये तो नहीं आएगा, ये आएगा 1/2√3 प्लस 1 इंटू √3, तो √3/2√3 प्लस 1। इसको रैशनलाइज भी अगर मैं कर दूं, इसको रैशनलाइज कर दूं मतलब इंटू 2√3 माइनस 1/2√3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस √3/2 टू 4, 4 3 12 माइनस 1, 6√3/11। देखो 6√3/11 आ रहा है क्या, और वो आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin A माइनस 2 sin क्यूब A अपॉन 2 cos क्यूब A माइनस cos A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी पूरे की वैल्यू क्या आएगी, कैसे करें ये वाला। देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से sin A कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अपॉन, यहां से मैं cos A कॉमन ले लूंगा, तो अंदर बचेगा 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 बचेगा। याद करो पुरानी वीडियोस में मैंने कितनी बार तुम्हें फॉर्मूले लिखवाए हैं, cos 2A के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, cos 2A के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे। पहला क्या लिखवाया था, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A लिखवाया था। दूसरा लिखवाया था 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, और तीसरा लिखवाया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। 3 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने cos 2A के। तो ये देखो, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला यही लिखा हुआ है, तो ये दोनों के दोनों cos 2A ही हैं। तो इनको कैसे लिखा जा सकता है, इनको लिखा जा सकता है
साइन ए इंटू कॉस 2a अपॉन कॉस ए इंटू कॉस 2a। कॉस 2a कैंसिल, साइन ए अपॉन कॉस ए, टैन ए, टैन ए। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। समझ में आया कैसे करने हैं ये क्वेश्चंस? नए क्वेश्चन पे चले। ये फॉर्मूले याद रखना, बार बार लिखवाए थे मैंने, जिसने भी इसको याद कर लिया होगा भाई बहुत बहुत अच्छा काम है। cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला cos 2a का 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला cos 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। 3 जरूरी, बहुत जरूरी फॉर्मूलेस। ओके, अब भूलोगे नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई न्यू क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। इफ अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए इज इक्वल टू एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू सेक ए इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको स्क्वायर को उधर ले जाओ तो बनेगा, क्या बनेगा? ये बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर ए बनेगा। मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करूंगा मैं, क्या करूंगा मैं यहां पे? तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है? देखो जरा, फॉर्मूला याद आ रहा है, आइडेंटिटी याद आ रही है, कोई मैंने लिखवाई है पक्का, तुम्हें शायद याद ना हो। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए लिख सकते हो। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये टैन स्क्वायर ए के बराबर है, ये टैन स्क्वायर ए के बराबर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं। टैन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये किसके बराबर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? साइन ए के बराबर आ गई एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू साइन ए के बराबर आ गई। देखो जरा, समझे कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन? समझे ये वाले क्वेश्चन किस तरीके से करने? क्या अप्रोच रखा जाएगा? अगर समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये ट्राई करके बता दो मुझे। देखो जरा, सेम तरीके का क्वेश्चन है, एज इट इज सेम तरीके का क्वेश्चन है। खुद से ट्राई करोगे भाई, ये खुद से ट्राई करोगे। HW है ये, सेम क्वेश्चन है। ये पूछा गया है SSC CGL Tier 1 2017। ट्राई करना इसे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना इसका। अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं, ये वाला ट्राई करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, CHSL में पूछा गया था, लेकिन मैंने बेसिक्स तुम्हें आने चाहिए, इसलिए क्वाड्रेंट सिस्टम का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने ले लिया ये। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस 225 कॉस माइनस 225 डिग्री? कैसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन? याद है क्या हो जाएगा ये? इसको मैं देखो, कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको कॉस ऑफ माइनस 225 डिग्री जो है वो कॉस 225 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और कॉस 225 डिग्री को कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो कॉस 180 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हो। क्वाड्रेंट बना लो फौरन जल्दी से, सारे के सारे क्वाड्रेंट बना लो। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। हो गया 180 प्लस 45, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं इस वाले क्वाड्रेंट में, और इस वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। फौरन बना लेना इसे। 180 प्लस 45 बोल रहा है। 180 एक तो
हॉरिजॉन्टल लाइन के अराउंड है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर अराउंड होता है तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अराउंड होता है तो कॉस कॉस ही रहता है, कॉस 45 ही रहेगा। और इस वाले में आ रहा है तो ये माइनस का कॉस 45 बन जाएगा, माइनस का कॉस 45 बन जाएगा। और माइनस का कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है माइनस का 1/√2। यही मेरा आंसर है, ये देखो जरा, माइनस का 1/√2। CHSL का क्वेश्चन क्वाड्रेंट सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वाड्रेंट सिस्टम अगर तुम्हें आता है तो तुम फॉरन कर ले जाओगे। माइनस का 1/√2 फाइनल आंसर। समझे कैसे करे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, समझे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जरा, ये वाला ट्राई करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। वैल्यू पुटिंग ट्राई कर सकते हो अगर चाहो, अगर सीख गए हो वैल्यू पुटिंग। मैं कैसे करूंगा वैल्यू पुटिंग के बिना, अगर करना है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/cos a प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए बन गया। a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए बन जाएगा। प्रॉपर्टी याद है सबको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है वो 1 के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर ए जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो गया, अपॉन कॉस ए हो गया। कैंसिल कैंसिल, कॉस ए फाइनल वैल्यू आ रही है, कॉस ए फाइनल वैल्यू आ रही है। देखो जरा, समझ गए कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन। CHSL 2017 का क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जबरदस्त रिवीजन करते हैं इन सबका। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ जरा, ये भी क्वाड्रेंट सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे करोगे, मुझे लगा मैं 2-3 क्वेश्चन क्वाड्रेंट के कराई दूं, अच्छे से रिवीजन हो जाए। इफ cot 300 degree is equal to x, then what is the value? Then if cot 300 degree is equal to x, then what is the value of x? cot 300 degree, cot 300 डिग्री को कैसे लिख सकते हो? cot 300 डिग्री को मैं लिख सकता हूं, दो तरीके से लिख सकता हूं। एक तो मैं लिख सकता हूं cot 270 प्लस 30 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। तो इससे क्या बन जाएगा, दूसरा cot 360 माइनस 60 भी लिख सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेंट सिस्टम बनाओ जरा यहाँ पे फौरन, मैं तो हमेशा यही करता हूँ, बना लेता हूँ। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। 270 पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। 270 प्लस 30 चौथा क्वाड्रेंट यहाँ पे आ रहा है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। इस पे आ रहा है तो इस पे तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसी की चिंता करते हैं। 270 के अराउंड है, मतलब चेंज होगा कॉट किस में चेंज होता है, कॉट किस में चेंज होता है, टैन में चेंज होता है। टैन हो जाएगा, टैन 30 हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है माइनस का टैन 30 हो जाएगा। टैन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो माइनस का 1/√3 फाइनल आंसर। तड़ातड़ देखो, माइनस का 1/√3 आ गया। क्या समझ में आया? चमका ये वाला क्वेश्चन सबके, चमका कि नहीं? समझे? अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये वाला ट्राई करो, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, कितने सारे ले लिए मैंने क्वाड्रेंट के यार। चलो ये वाला खुद मुझे करके बताना, होमवर्क है, ये भी क्वाड्रेंट का है, होमवर्क है क्वाड्रेंट का है, जरा खुद करके बताओ। होमवर्क क्या मतलब, अभी कर डालो, कमेंट पे आंसर दो, कमेंट बिलो, कमेंट आंसर, कमेंट करो। अगला करते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट का ना है, अब कुछ और आ जाए। हाँ ये वाला ट्राई करते हैं, चलो ये बताओ क्या होगा। CGL Tier 1 2017 का क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/1 माइनस tan थीटा माइनस 1/1 प्लस tan थीटा। क्या होगा ये, देखो जरा, 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा मेरा एलसीएम ले लिया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, यानी 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा।
1 में से 1 चला गया, ऊपर क्या बचा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे, अब खुद सॉल्व, एक बार जरा मुझे बताओ खुद सॉल्व करके, मैं तो करूंगा अभी, जरा बताओ अब क्या करोगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सर वो आपने आइडेंटिटी पढ़ाई थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसके हिसाब से तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाना चाहिए, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, और यहाँ पे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर थीटा को नेगेटिव भी कर दोगे तो भी -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ रहा है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कैसे बनाओगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कैसे बनाओगे, बताओ बताओ। अब यहां पे कुछ बहुत ही समझदार बच्चे होंगे वही कर पाएंगे, बाकी सबके दिमाग से गया ये क्वेश्चन, बाकियों के बस का नहीं है अब ये। जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से करी है उनको आता है, उनको ये बात आती है। क्या बताएं उनको ये बात कि सर एक प्रॉपर्टी होती थी tan a प्लस बी, जो होता था वो होता था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता था ना। tan a प्लस बी जो होता था तो वो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता था। और आपने बताया था एक बार कि tan थीटा प्लस थीटा में भी ये फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही लिखा हुआ है यहां पे। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, ये है tan थीटा प्लस थीटा के बराबर, यानी ये tan 2 थीटा के बराबर है। ये लो आंसर तुम्हारा। समझे इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, इसमें tan a प्लस बी वाली प्रॉपर्टी लगेगी। वो भी कैसे लगेगी, वो भी tan थीटा प्लस थीटा के फॉर्म में लगेगी। समझे कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन, समझे। ये बहुत रेयरली होगा जो कि कोई बच्चा इसको याद कर, क्योंकि tan 2 थीटा की तो तुम लोग फॉर्मूला याद रखते नहीं हो जो ये होता है। और इस तरीके से जो बच्चा यहां तक पहुंचा होगा उसने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, उसे आता होगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला, और उसको tan a प्लस बी का फॉर्मूला इस तरीके से विजुलाइज करना भी आता होगा। तो अब तुमने सीख लिया, अब तुमने समझा कि किस तरीके से करना है। अब इसको मत भूलना, समझे। tan 2 थीटा है ये, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा ट्राई करो। अगला क्वेश्चन ट्राई करो जरा, ये वाला ट्राई करो। इफ cot a इज इक्वल टू साइन बी अपॉन 1 माइनस कॉस बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 2a। कैसे करोगे ये वाला क्वेश्चन। इफ cot a इज इक्वल टू साइन बी अपॉन 1 माइनस कॉस बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 2a। मैं क्या करूंगा इसमें, मैं एंगल b को जो है कोई वैल्यू के बराबर डाल दूंगा, कुछ भी ले सकते हो, 30 ले लो, 0 ले लो, कुछ भी ले लो। साइन है, कॉस है, साइन और कॉस जब भी होता है तो मैं क्या करता हूं, मैं 90 ले लेता हूं। साइन और कॉस अगर होता है तो बी को मैं 90 डिग्री ले लेता हूं, बी को 90 डिग्री ले लेता हूं मैं। अगर बी को मैंने 90 डिग्री ले लिया तो कॉट ए की वैल्यू क्या बन गई, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री होता है 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री होता है 0, 1 माइनस 0। तो कॉट ए जो है वो 1 के बराबर आ गया। कॉट ए 1 के बराबर आ गया। कॉट ए 1 कब होता है, कॉट ए 1 के बराबर कब होती है, कॉट ए की वैल्यू 45 डिग्री पे होती है आई थिंक। कॉट ए की जो वैल्यू है 90 डिग्री 45 डिग्री पे होती है, मतलब कॉट ए इज इक्वल टू कॉट 45 डिग्री। तो ए की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 45 डिग्री। और मुझे क्या पूछना है, बताना है कॉट 2a, मुझे बताना है कॉट 90 डिग्री क्या होता है। कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉट 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। मुझे बताना है इन चार ऑप्शन में से 0 किसकी वैल्यू है। देखो जरा क्या आ रहा है। सबसे पहला कॉट 2b, मुझे देखना है सब 0 किसकी वैल्यू, 0 आ रही है ना मेरी, कॉट 2a की वैल्यू 0 आ रही है। कॉट b अपॉन 2, b था 90 डिग्री,
तो कॉट 45 डिग्री ये तो 1 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, कॉट 45 डिग्री 1 होता है। कॉट 2b यानी कॉट 180 डिग्री, कॉट 180 डिग्री -1 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब कॉट बी यानी कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री 0 होता है, तो ये ठीक है, कॉट 90 डिग्री 0 होता है। कॉट 90 डिग्री क्या होता है, हाँ कॉट 90 डिग्री 0 होता है। tan बी tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, ये होता है नॉट डिफाइंड, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन, ये मेरा आंसर है। समझ में आया कैसे करना है, ये वाले क्वेश्चन कैसे अप्रोच लेना है। अगर बी को तुमने कुछ कंसिडर कर लिया, 30 डिग्री कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, मुझे 90 डिग्री सबसे आसान लग रहा था देख के, तो मैंने 90 डिग्री किया, तुम कुछ भी कर सकते हो जो चाहो, 90 डिग्री करा और फौरन आंसर आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन ट्राई करें, अगला कोई एक बेहतरीन सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये वाला ट्राई करो जरा। इन ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल्ड triangle DEF is right angled at E if M क्या है, if angle D is equal to 45 degree then what is the value of cosec F into cot F। एंगल M लिखा होगा, एंगल D लिखा होगा, हटाओ इसे। हाँ अब बताओ जरा, if angle D is equal to 45 degree then what is the value of cosec F into cot D, क्या होगी इसकी वैल्यू, कैसे करें इसको। राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ई, ट्राइंगल DEF इज राइट एंगल एट ई, ट्राइंगल बनाओ जरा, राइट एंगल एट ई, एंगल D है 45 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, DEF हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री 90 डिग्री हो गया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec F इंटू कॉट D, cosec F इंटू कॉट D क्या होगा। देखो राइट एंगल ट्राइंगल, ये 45 45 90 वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, 45 45 90 वाले राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा जो तीन साइड का रेशियो होता है वो होता है 1:1:√2, 1:1:√2, हमेशा ये रेशियो होता है तीनों साइड का। 45 के सामने वाली साइड 1 होती है, 45 के सामने वाली साइड 1 होती है, और 90 के सामने वाली साइड 2 होती है, रेशियो है ये तीनों का। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है cosec F इंटू कॉट D, cosec F है ये, cosec F क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, अब क्योंकि ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो cosec F हो गया हाइपोटेन्यूज, तो यही होगी अपॉन परपेंडिकुलर, यानी √2 इंटू कॉट D बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इंटू 1, √2 मेरा आंसर है, √2 मेरा फाइनल आंसर है। समझे कैसे करा जाता है ये क्वेश्चन, समझ में आया। बस यहां पे फॉरन राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, और ये बात याद रखो, राइट एंगल ट्राइंगल में 45 डिग्री वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, यानी ऐसा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, एक 45 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल है, और एक 90 डिग्री तो होगा ही होगा। इसमें जो तीनों साइड होती हैं, मतलब 45 के सामने वाली साइड वो 1, 45 के सामने वाली साइड वो 1, और 90 के सामने वाली साइड √2, इस रेशियो में होती हैं, हमेशा इस रेशियो में होती हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ गए, आंसर आएगा √2। ओके, अगला क्वेश्चन ट्राई करें, अगला अच्छे से क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके बताओ। चलो, इफ cosec थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot टू द पावर 12 थीटा माइनस 3 cot टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 cot टू द पावर 8 थीटा माइनस cot टू द पावर 6 थीटा। ये वाला जरा मुझे खुद करके बताना, मुझे बताना कितने लोग कर ले रहे हो। ये HW है, SSC CGL Tier 1 का क्वेश्चन है। मैं देखना है कि कितने लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं, वो ये वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, इसमें जरा a प्लस बी का होल क्यूब जैसा कुछ बनता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। यहाँ पे देखो जरा, बनता हुआ दिखाई दे रहा है,
अगर तुम अच्छे से देख पा रहे हो तो इस वाले क्वेश्चन को HW में निपटा दोगे। और मुझे कमेंट में आंसर बताना, हुआ या नहीं हुआ ये भी बताना। नहीं हुआ तो आगे वाली वीडियोस में मैं कर ही दूंगा ऑफ कोर्स, नहीं तो कमेंट में तुम्हारा रिप्लाई कर दूंगा, चिंता मत करना। लेकिन एक बार मुझे बताना कि ये वाला कुछ कर पाए तुम, ये वाले में ट्राई कर पाए कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा इसको ट्राई करते हैं। करो जरा इसको ट्राई। मैं सोच रहा था एक बार ये पाए वाली चीजें भी ले लूं ताकि तुम्हें सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए रिवीजन तुम्हारा आज। cosec pi by 4 minus sin pi by 3 is equal to x and what is the value of x? cosec pi by 4, पाई की वैल्यू हमेशा याद रखना 180 डिग्री होती है। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो ये क्या है, cosec pi by 4 180 by 4 मतलब cosec 45 डिग्री माइनस cosec 180 by 3 यानी sin 180 by 3 यानी sin 60 डिग्री x के बराबर है, x के बराबर है। cosec 45 डिग्री कितना होता है, √2 होता है, माइनस साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। ये x के बराबर है। तो x किसके बराबर हो गया, x हो गया 2 माइनस √3/2 के बराबर। 2 अरे नहीं ये जो 2 है ना, ये x हो गया 2√2 माइनस √3/2 के बराबर। x हो गया 2√2 माइनस √3/2। ये देखो, समझ में आया कैसे करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। अच्छे से रिवीजन हो गया आज। मुझे लगा एक पाई वाला भी, मुझे पता है ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन मुझे लगा कि जिसको नहीं पता होगा उसको पता चल जाएगा कि भाई पाई वगैरह 180 डिग्री के बराबर होता है। बहुत सारे लोग नहीं ये सारी जानकारी रखते हैं, समझे। अब जल्दी से जो मैंने HW दिया है सबके आंसर लिखो जरा नीचे कमेंट में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मार दो। अगली बेहतरीन रिवीजन वीडियो में मिलते हैं जिसमें सारी चीज़ों का रिवीजन मैं कराऊंगा अच्छे से, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे ज्योमेट्री हो, सब कुछ का हर चीज़ का रिवीजन हो जाएगा, चिंता मत करना। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। बेस्ट ऑफ लक।